बस अपने अलावा दूसरे पर विश्वास नहीं। जी जो कृष्णा है वही अल्टीमेट है जी उसके लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। पहले खुद पर फिर गीता पर, बस जी। दो ही चीजें हैं। अब इंसानों से डाटा नहीं लोगे, ना ही कितना भी सही इंसान हो, कैसा भी हो, हम इंसानों से डाटा लेंगे ही नहीं, डाटाबाजों से बच के रहेंगे बस बस, क्योंकि वो सही है, अच्छी बात है, लेकिन उसके कुछ डाटा अपने पर्सनल होते हैं ना सबके, हाँ तो वो हाँ पर्सनल कुछ बातें बता देगा हाँ। और वो आपके माइंड को नहीं अब जानता। जैसे ये नहीं, काम करते करते ये हाँ ठेठ पड़ जाती है, हाँ तो बहुत से कहेंगे अरे वो तो नॉर्मल चीज है, लेकिन बहुत से ये कहेंगे हाँ अरे स्किन डॉक्टर को दिखाओ, हाँ, तो बस ये क्या डाटा है? आपके अंदर फंस जाएगा। हाँ, मेरे अंदर इसका कोई वो सोचने का तरीका है ही हाँ, नहीं। तो इसीलिए कहता हूँ अगर कोई हाँ, बंदा सही डाटा कुछ बता देगा तो वो भी आपके मन में फंस जाएगा, जी। क्यों आपके मन की जो प्रोग्रामिंग है अब उसको हर एक जैसे बंदा नहीं, नहीं जानता बाइक ना। आइक चलाते हैं जो ठेठ ठेठ पड़ जाती है। हाँ, सब हाँ कुछ होता है, हाँ। ऐसे तो बीमार भी होंगे। बस आपने कहा ना कि ये प्रकृति के नियमों के अधीन शरीर है। अब कल आपके चोट लग गई, आपने कुछ हाँ ध्यान नहीं दिया, अपने आप वो ठीक हो गई। हाँ, वो पता नहीं यहाँ लगी थी, मैंने हाँ, तो आज तक कुछ लगाया ही देखा नहीं ही ना। नहीं, हाँ हाँ, तो सूख मैं गई। तो पैरों पे कट भी जाए तब भी मैं ध्यान नहीं देता। तो जैसे ये लगी खून भी निकल जाए, यहाँ भी कट, कई बार तो बहुत ज्यादा गहरी चोट भी होती है, तो मैं जब तक कोई दवाई या नहीं लेता जब तक कि मैं बेहोश सा नहीं हो जाता। अच्छा, हाँ चाहे बुखार की हो चाहे किसी हाँ, की है? बुखार की भी मैं दवाई नहीं लेता। अच्छा अच्छा, जब लगे कि अब ज्यादा ही वो हाँ सीरियस है। दवाई नहीं ली तो फिर पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। हाँ तो फिर मैं दवाइयों की तरफ जाता हूँ। क्योंकि दवाइयां देखो, अच्छी बात है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है और इसी तरक्की के कारण ही तो मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन अब जी, बैलेंस तो बिगड़ अब गया। जी बाबा रामदेव हाँ ने फलाना ढिकाना शैम्पू बनाना मतलब प्रारंभ किया है, तो उससे काफी लोगों को तो कुछ चीजें हैं ठीक, देखो और वो कुछ उनका, देखो हाँ रामदेव का क्या है कि वो देसी सा उनका हाँ सिस्टम हाँ है, हाँ, देसी तो है, भारतीयों के लिए वो अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसमें भी बिजनेस घुस गया है। बिजनेस घुस गया है, तो वही तो बताना हाँ, चाहते हैं। उन्होंने भी वो चीजें करनी आरंभ कर दी जो मानवता के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, तो जब इंसान बिजनेसमैन हो जाता है ना, तब वो मानवता से दूर हो जाता है। मानवता से दूर हो जाता है, बस पैसे की तरफ भागता है। हाँ, तो वो बस, बाबा रामदेव की मनोवृत्ति अच्छी है, जी बालकृष्ण की मनोवृत्ति अच्छी है, जी, लेकिन सलाहकार तो इंसान को मिल ही जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बिजनेस के जो, क्योंकि दो बंदे तो सारा बिजनेस चला नहीं सकते। नहीं नहीं, और भी होते हैं हाँ, उसमें। बंदे तो रखने पड़ते हैं, तो वो अपना दिमाग या लालच घुसेड़ ही देते हैं ना। जी जी तो इसीलिए जब बड़ा सिस्टम बनता है ना, तो फिर वो फिलोसफी नहीं रहती, जी जी फिर वो एक व्यापार बन जाता है। जैसे ओशो, आपने नाम सुना होगा। जी अब ओशो के नाम पर व्यापार होता है, जी, अलग अलग लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, बिल्कुल। किसी ने अपना आश्रम बना लिया, किसी ने धाम बना लिया, सब अपना। मैं गया था, दिल्ली में है ओशो धाम है, उसका नाम तो क्या है पता नहीं, जो पंड्या गांव है उसके पास ही है, उस रोड के ऊपर है वो जो रोड। सर आपके वीडियो कोर्स में पड़े हुए हैं जो मैंने लिया था, वो गीता, भगवत गीता के जो हैं वीडियो, उसमें आप जो वो नहीं कुर्ता पजामा और वो राधे राधे वाली जो, हाँ तो वो यूपी के हैं बने हुए? ना यूपी के नहीं, कपड़े तो यहीं के बने हुए हैं। नहीं, वो वीडियो वीडियो यहीं के बने हुए हैं। अच्छा, ये बता हाँ रहे हाँ, थे यूपी के हैं, जो एक मैं स्टेज से पर बैठा हाँ हूँ ना, हाँ हाँ, वो बॉक्स तो सा रखा है, हाँ वो हाँ, ऐसा स्टेज पे बैठे ना हुए। वो नहीं, उसमें बॉक्स नहीं है, उसमें खाली है वो उस, हाँ वो दूसरे चैनल पे हैं, वो दिखाते हैं, वो यूपी में बुलंदशहर के हैं। बुलंदशहर? हाँ, तो मैं बुलंदशहर गया था। अच्छा अच्छा, बुलंदशहर से आगे जाते हैं ना तो औरंगाबाद आता है एक स्थान। औरंगाबाद, हाँ है। हाँ हाँ, तो वहां के हैं। औरंगाबाद से इधर एक खिदरपुर गांव है, पंडितों का गांव है खिदरपुर, तो उस गांव में वो कथा करवाई थी उन्होंने। उसी गांव में? हाँ पंडितों के बारे में आपने बताया था सब कुछ। हाँ, तभी तो फिर आगे कथा हो नहीं पाई ना। अच्छा, तो ना तो फिर मैंने इंटरेस्ट दिखाया ना, फिर अच्छा, उनको तो वो कथा पसंद आई थी, पंडितों को। हाँ पंडितों को। तो मैंने कुछ ज्यादा पंडितों के ऊपर तवा नहीं लगाया था। क्योंकि वहां पर भाई ज्यादा पंडितों के खिलाफ सीधे बोलेंगे तो फिर वो हंगामा हो जाता। हाँ, तो वहां पर भी उनकी रोटी भी खानी है, उनके पास भी रहना जी है, जी जी, तो कहीं पंडित भड़क जाए और रात को ही मेरा वो बना दे कचूमर। तो इसलिए मैं वीडियो में पंडितों के खिलाफ जरूर बोलता हूँ, लेकिन सामने नहीं बोलता। बिल्कुल अगर बिल्कुल। कोई पंडित मेरे सामने होगा तो मैं उससे पंगा नहीं लेता, क्योंकि पंगा अपनी लेने की अपना जरूरत ही दिमाग नहीं। है और फिर वो अपने हिसाब से है। हाँ, तो मुझे अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, जी दूसरों के विचारों को बदलने की स्वतंत्रता नहीं है। ये बात याद रखनी है जी, कि हम अपने विचार व्यक्त कर देंगे, वो
अधिकार है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के विचारों को बदलने का अधिकार नहीं है। तो हर इंसान की अपनी मान्यता है, अपने बिलीफ हैं, वो जैसा चाहे वैसा जी सकता है। हम अपने विचार रख सकते हैं, वो अपने विचार रख सकता है जी। तो इसमें कोई वैर विरोध नहीं है। तो मैं जाति तौर पर इंसानों से वैर विरोध नहीं करता जी, सही है। मेरा विरोध तो सोच पर है। सोच और जो इंसानों को गलत धारणा में हाँ, पहुंचाना और हाँ, तो वो गलत दे रहे हैं, मैं सही दे रहा हूँ बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना अपने पास है वो आपा दे देते हैं, उनके पास है वो दे रहे हैं। तो अब इंसानों के पास चुनाव है कि उसे उन वाला डेटा रखना है या अपने वाला रखना है। उन वाला रखना है तो उसके भी अपने रिएक्शन आएंगे। ये सर वही किताब है ना जो हमको दी थी, मैंने ली थी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये उस पे साइन बता रहे थे, ये भैया साइन होंगे। हाँ, मैं साइन करके दूंगा आपको। ठीक ठीक। हाँ हाँ। तो अभी मन में क्या विचार चल रहा है? अभी मन में को विचार कुछ नहीं है, बस वही है वो जैसे पर्दे के पीछे जो फिल्म आती है, हाँ, आती है और चली जाती है, लेकिन इससे पहले वो टिकी हुई थी वहीं। हाँ, रियल लग रही थी। ये परिवर्तन ही संसार का नियम है। हाँ, यहाँ पर हर चीज परिवर्तनीय है, यही गीता का संदेश है। तो मोक्ष संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो भी हम समझ लेते हैं जी। पहले श्लोक में अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। अर्जुन अब फिर से संन्यास और त्याग की बात करता है। कृष्ण सीधी बात बता देते हैं कि त्याग कर्मों का नहीं, कर्तापन का करना है। जी। त्याग कर्म से नहीं लेना है, त्याग लेना है फल से। कि मन में फल हटा दें, वो असली त्याग है, ना कि कर्म त्याग देना त्याग है। तो ना घर त्यागना है, ना कर्म को छोड़ना है, बस छोड़ना है तो फल को छोड़ना है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने असली बात बता दी। स्त्री पुरुष और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म दिए जाते हैं। इनका नाम काम्य कर्म है। देखिए, जो काम्य कर्म क्या है हमारे लिए काम्य कर्म वो है जो करने लायक है। जैसे आपके लिए काम्य कर्म है कि नौकरी करना भी है और बिजनेस करना। हाँ, उन दोनों में से एक काम्य कर्म है जो आपको अच्छा लगे। अपने परिवार के लिए अर्थ को जुटाना, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना। तो अपने पिताजी की देखभाल करना, परिवार की जिम्मेवारियों का निर्वहन करना, जी, ये आपके लिए काम्य कर्म है जो करने लायक है। आपके लिए काम्य कर्म ये नहीं है कि बालों के विषय में सोचते रहें, अपने कर्मों से ध्यान, अपने जिम्मेवारियों से ध्यान हटा दें। तो ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप, वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वहन एवं शरीर संबंधी खानपान आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों से फल का त्याग है। देखो, ईश्वर भक्ति की नहीं जाती, हो जाती है। अगर आप ईश्वर से कुछ लेने की इच्छा से भक्ति कर रहे हैं तो वो है फल के लिए किया गया काम। आप भक्ति कर रहे हैं, जैसे मीरा भजन गाती है, कबीर हैं और बहुत सारे भक्तु हैं, तो उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं, वो अपनी रजा में राजी हैं, इसलिए मस्ती में मस्त हैं। तो आप देवताओं का पूजन किस लिए करते हैं? या तो डर या लालच। तो देवताओं का पूजन करने की जरूरत नहीं है। जब आपके अंदर डर लालच नहीं है तो फिर जो पूजन होगा वही बिना इच्छा वाला है, अर्थात आसक्ति त्याग वाला है। तो यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी हम कुछ करते हैं जिसमें फल की आसक्ति नहीं है, वही कर्म असली कर्म है। और जो कर्म हम करते हैं फल के लिए, तो वो कर्म राजसी कर्म है। तो
लोग अलग अलग कर्मों को अलग अलग नाम देते हैं। श्री भगवान बोले कितने ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, जैसे घर छोड़ के भाग जाना जी, अपनी बीवी को छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, जॉब से भाग जाना, ये कोई संन्यास नहीं है, ये कोई त्याग नहीं है, ये तो भगोड़ापन है, ये तो भागना है। तो जैसे बहुत से सन्यासी नीले काले वस्त्र पहन लेते हैं ना, और घर छोड़ देते हैं, कोई नौकरी छोड़ देता है, कोई किसी टेम्पल किसी संस्था के, फिर वो दूसरों को बीमार करते हैं कपड़े वो फिर वो डेटा देंगे। तो वो क्या करेंगे, घर तो छोड़ देंगे, बीवी बच्चों को छोड़ दूसरों का घर बिगाड़ देंगे, दूसरों का घर बिगाड़ेंगे, और उस आश्रम में एक नया घर बना लेंगे, उस आश्रम में एक परिवार बसा लेंगे, बड़े बड़े बाल कर लेंगे, दाढ़ी कर लेंगे, या कुछ बड़े बाल कर लेंगे, या पूरा ही मुंह ये सिर मुंडवा लेंगे, बिल्कुल रोडे मोडे हो जाएंगे, तो पूरे गंजे हो जाते हैं। तो वो सारे क्या है कि वो सन्यास उसे समझते हैं, लेकिन वो सन्यास है नहीं जी। कामों से भागना नहीं है, कर्तव्यों से भागना नहीं है, कर्म से फल को हटा देना ही असली त्याग है। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो अब देखिए, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कर्म में खराबी है। कर्म में खराबी नहीं है, कर्म खराब तब है जब आपने फल के लिए किया या कर्तापन से किया जी। तो कर्म मात्र दोष युक्त नहीं है, इसलिए कर्म त्यागने योग्य है। ये बात कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं जी। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे भी हैं जो विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। कि हमारे लिए यज्ञ क्या है, जीवन, दान क्या है कि जो हमारे पास है, जैसे आपके पास बहुत सारी अच्छी स्किल है जी, अच्छी जानकारी है, उसका दान देते हैं, अर्थात जो प्रकृति ने दिया वो आप दान दें। दान का मतलब रुपया पैसा नहीं होता जी। शिक्षा भी दान होती है, प्यार भी आप बांट सकते हैं, वो भी दान है। आप अच्छे भाव किसी के प्रति प्रेषित कर रहे हैं, वो भी तो दान है। तप रूप कर्म, तप रूप क्या है कि हम कर्म में लगे हुए हैं बिना इच्छा के जी। तो यज्ञ दान, यज्ञ जीवन को त्यागने, जीवन त्यागने योग्य नहीं है जी। और दान भी देना छोड़ना नहीं है, स्वार्थी नहीं हो जाना है तामसी लोगों की तरह या राशि लोगों की तरह। या तप रूप कर्म, जो कर्म आप अपने लिए करते हैं जी, तो वो त्यागने के योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस तामस भेद से 3 प्रकार का कहा जाता है जी। हर चीज 3 के दायरे में आती है, जिसे त्रिगुणी माया कहा जाता है। ये पूरा संसार, ब्रह्मांड, हर वस्तु 3 के संयोग से बनी है जी। 3 है। जैसे कोई भी पदार्थ है तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जी सर। 3 ही चीजें रहती हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, हाँ ना या मौन, ये भी 3 चीजें हैं जी। तो 3 ही चीजें इस धरा पर, इस यूनिवर्स में पाई जाती हैं। तो यही कृष्ण बता रहे हैं कि सारी चीजें 3 हैं। तो 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, तामसी राशि और सात्विक। तो कृष्ण इन्हीं तीनों प्रवृत्तियों के अनुसार सारी चीजें आगे बताने वाले हैं। तो अगला श्लोक लेने से पहले एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं। जी जी। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।